हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसएससी एग्जाम प्रो में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से विभिन्न परीक्षाओं के लिए विज्ञान से संबंधित 2500 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। यह प्रश्नों की सीरीज का पार्ट 16 है। अगर आप आगे का 15 पार्ट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। आगे का पार्ट अगले वीडियो में आएगा। अगर आप पूरे सीरीज के प्रश्नों को अच्छे से समझ लेंगे तो आप ऑलमोस्ट सभी प्रश्न विज्ञान से संबंधित सीख लेंगे, जो आपके आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों की सीरीज का पार्ट 16 का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, अनुदैर्घ्य तरंग उत्पन्न हो सकती है सभी माध्यम में, ठोस में, द्रव में या फिर गैस में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सभी माध्यम में। अगला प्रश्न है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक, प्रकाश वर्ष, धारा या फिर एम्पियर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पारसेक। अगला प्रश्न है, एक प्रकाश वर्ष है 9.46 इंटू 10 का पावर 9 मीटर, 9.46 इंटू 10 का पावर 15 मीटर, 9.46 इंटू 10 का पावर 18 मीटर या फिर 9.46 इंटू 10 का पावर 19 मीटर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 9.46 इंटू 10 का पावर 15 मीटर। अगला प्रश्न है, 1 लीटर कितना गैलन के बराबर होता है? 0.2642, 0.1642, 0.2442 या फिर 0.2341? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 0.2642। अगला प्रश्न है, एक फर्म में कितना मीटर होता है? 10 का पावर -12 मीटर, 10 का पावर -15 मीटर, 10 का पावर -18 मीटर या फिर 10 का पावर -10 मीटर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10 का पावर -15 मीटर। अगला प्रश्न है, लॉगरिदम के आविष्कारक हैं रिचर्ड डे, वाल्टर, जॉन नेपियर या फिर वॉटसो? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जॉन नेपियर। अगला प्रश्न है, क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं एडिसन, न्यूटन, मैक्स प्लांक या फिर कूलम्ब? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैक्स प्लांक। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र है हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, हाइड्रोफोन या फिर मेगाफोन? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइग्रोमीटर। अगला प्रश्न है, एक एंगस्ट्रम मात्रक बराबर होता है 10 का पावर -10 मीटर, 10 का पावर -8 मीटर, 10 का पावर -8 सेंटीमीटर या फिर 10 का पावर -10 सेंटीमीटर? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 10 का पावर -10 मीटर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है कक्षा की त्रिज्या पर, उपग्रह के द्रव्यमान पर, पृथ्वी से उपग्रह को दिए वेग पर या फिर सूर्य से उसकी दूरी पर? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कक्षा की त्रिज्या पर। अगला प्रश्न है, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा है गतिज ऊर्जा, दाब ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा या फिर कोई नहीं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्थितिज ऊर्जा। अगला प्रश्न है, यदि किसी पिंड के संवेग 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा का मान 50% बढ़ जाएगा, 50% घट जाएगा, 125% बढ़ जाएगा या फिर 125% घट जाएगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 125% बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है, एवोगाड्रो संख्या का मान होता है 6.023 इंटू 10 का पावर 22, 6.023 इंटू 10 का पावर 23, 6.023 इंटू 10 का पावर 24 या फिर 6.03 इंटू 10 का पावर 25? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6.023 इंटू 10 का पावर 23। अगला प्रश्न है, किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती है? पानी में, लोहा में, हवा में या फिर पारा में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हवा में। अगला प्रश्न है, प्रतिबल और
विकृति का अनुपात कहलाता है? प्रत्यास्थ, यथा, गुणांक, गुरुत्वाकर्षण, नियतांक, जड़त्व, आघूर्ण या फिर प्लांक का नियतांक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यास्थता गुणांक। अगला प्रश्न है, पनडुब्बी आधारित है न्यूटन के प्रथम गति नियम पर, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, पास्कल के नियम पर या फिर ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है, समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है क्योंकि समुद्र गहरा होता है, समुद्र काफी दूर तक फैला हो रहता है, समुद्र में ज्वार भाटा आता है, समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी से अधिक होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी से अधिक होता है। अगला प्रश्न है, तरंग अपसरय कहलाती है जब उसकी आवृत्ति हो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच, 20 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक या फिर 20 हर्ट्ज से कम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 20 हर्ट्ज से कम। अगला प्रश्न है, यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग आधा हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या फिर 4 गुना हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आधा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगे हैं अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ, विद्युत चुंबकीय, कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुदैर्घ्य। अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है आधी, दुगुनी, तिगुनी या फिर चौथाई। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आधी। अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक सीधा, वास्तविक उल्टा, काल्पनिक सीधा या फिर काल्पनिक उल्टा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, काल्पनिक सीधा। अगला प्रश्न है, प्रकाश तरंग उदाहरण है ध्वनि तरंग का, विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग का, पराबैंगनी तरंग का या फिर कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग का। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदर्शक लेंस होता है अवतल, उत्तल, उपयुक्तल या फिर कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल। अगला प्रश्न है, E=mc² को प्रतिपादित किया था रदरफोर्ड ने, आइंस्टीन ने, लिनबोर ने या फिर एनरिको फर्मी ने। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आइंस्टीन ने। अगला प्रश्न है, थोरियम का नाभिक को बदला जा सकता है यूरेनियम में, प्लूटोनियम में, पोलोनियम में या फिर रेडियम में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लूटोनियम में। अगला प्रश्न है, फ्यूज के पदार्थ को होना चाहिए उच्च प्रतिरोध, निम्न गलनांक, उच्च नम्यता या फिर उच्च गलनांक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निम्न गलनांक। अगला प्रश्न है, निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है, एक्स किरण की, वाई किरण की, पराबैंगनी किरण की या फिर अवरक्त किरण की। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाई किरण की। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का क्षय कम होता है दिष्ट धारा में, प्रत्यावर्ती धारा में, दोनों प्रकार की धारा में या फिर कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दिष्ट धारा में। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय प्रेरण, स्वाप्रेरण या फिर अन्योन्य प्रेरण। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चुंबकीय प्रेरण। अगला प्रश्न है, घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़े जाते हैं, श्रेणी क्रम में, समानांतर क्रम में, मिश्रित क्रम में या फिर कोई निश्चित नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समानांतर क्रम में। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परिवर्तन हो सकता है यदि प्रकाश वायु से कांच में जाए, वायु से जल में जाए, कांच से वायु में जाए या फिर जल से वायु में जाए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कांच से वायु में जाए। अगला प्रश्न है, न्यूनतम संभवता तप है -273 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, -300 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, -273 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, यदि वायुमंडल ना होती तो दिन की अवधि होती है कम,
ज्यादा, अपरिवर्तित या फिर आधी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कम। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? वर्णमंडल, कोरोना, प्रभाव मंडल या कोई भाग नहीं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोरोना। अगला प्रश्न है, ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? चालन, संवहन, विकिरण या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विकिरण। तो दोस्तों, यह था प्रश्नों की सीरीज का पार्ट 16। अगर आप आगे का पार्ट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।